नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां पूरे दमखम से प्रचार में जुटी हैं और पार्टियों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही पार्टियों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, जो सभी राज्यों में जनसभा और मीटिंग्स शुरू कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू करने का ऐलान हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछली बार से ज्यादा इस बार राहुल गांधी के साथ लोगों के चलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस यात्रा से कांग्रेस का मकसद साफ है कि लोगों को एक करना और साथ लेकर चलना और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त देना है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी समेत अन्य विपक्ष दल भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसने पहले से ही एजेंडा सेट कर रखा है। इस लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है। भाजपा की तैयारी का बड़ा सबूत है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर। दरअसल राम मंदिर का मुद्दा काफी दिनों से चला, लेकिन इसे हल इसलिए कराया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में इसी के नाम पर वोट मांगा जा सके। यही वजह है कि जो राम मंदिर निर्माण को लेकर इतनी जल्दी की गई, दिन रात एक करके मंदिर को तैयार किया गया, क्योंकि 2024 का वोट भाजपा राम मंदिर के नाम पर मांग सके। जैसे 2019 का वोट पुलवामा शहीदों के नाम पर मांगा गया था। याद हो कि पुलवामा अटैक के बाद ही भाजपा को किस तरह से चुनाव में बढ़त मिली थी। यहाँ तक कि पुलवामा अटैक और इसको लेकर भाजपा ने जिस तरह से राजनीति खेली थी, वो किसी से छिपी नहीं है। इतना ही नहीं, इसको लेकर कई तरह के खुलासे भी हुए थे। भाजपा की इस राजनीति का खुलासा न केवल विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी, बल्कि अन्य पार्टियों के भी कई नेताओं ने खुलासा किया था। बता दें कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट में हुए हवाई हमले का इस्तेमाल किया है। माणिक सरकार कार्यक्रम में खुद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इसको लेकर पूरे देश के सामने बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन मौकों का फायदा उठाते हुए इसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में किया है। बता दें कि माणिक सरकार ने ये दावा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों के कुछ दिनों बाद में किया। हालांकि मलिक का इंटरव्यू जब आया तो देश में सनसनी मच गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन मलिक के इस बयान पर हैरानी जताते हुए माणिक सरकार ने भाजपा के आला कमानों पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अब चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा था कि पूर्व राज्यपाल के साक्षात्कार देने के बाद मैं सोच रहा था कि उन्हें सीबीआई द्वारा बुलाया जाएगा, और ये सही साबित हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें एक कथित बीमा घोटाले से संबंधित एक मामले में संघीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। यही तो है भाजपा राज में, जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की या न्याय मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, भाजपा सरकार में बैठे नेताओं ने उन्हें पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। खैर, ये तो बात हुई 2019 के लोकसभा चुनाव की, जिसे मोदी जी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगकर जीत लिया। अब उसके बाद सामने खड़े 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में भी भाजपा को काफी बड़ा मुद्दा मिल गया है, जो कोई और नहीं बल्कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर है। लोकसभा चुनाव की जंग नजदीक है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर भारतीय राजनीति की धुरी रहा है। गिनती की सीटों से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से शिखर तक पहुंचाने में भी राम मंदिर के मुद्दे का अहम योगदान रहा है। ऐसे में पार्टी की रणनीति है कि राम मंदिर के मुद्दे पर जीत की हैट्रिक मारी जाए। इसीलिए तो राम मंदिर निर्माण की गति बढ़ा दी गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 15 जनवरी तक अधिक से अधिक व्यवस्थाएं पूरी करने में जुटा है। इसी को देखते हुए 500 मजदूर जो हैं वो निर्माण कार्य में और लगा दिए गए हैं। अभी तक 3500 मजदूर मंदिर निर्माण में जुटे थे। अब इनकी संख्या 4000 कर दी गई है। अभी तक 2 शिफ्ट में मजदूरों की 8-8 घंटे ड्यूटी लगाई जाती थी। अब 3 शिफ्ट में यानी कि 24 घंटे निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं बात करें कि राम मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो चुका है। इसकी फिनिशिंग जोरों पर चल रही है। भूतल में फर्श बिछाने का काम पूरा होने को है। भूतल के स्तंभों में मूर्तियां उकेरे जाने का काम भी 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में बने 3 फीट ऊंचे व 8 फीट लंबे सिंहासन को सोने से जड़ने का भी काम शुरू हो गया है।
सिंहासन पर तांबे की चादर चढ़ाई जा रही है, तांबे पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। 22 जनवरी को होने जा रहे श्री राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम के लिए निर्माण पत्र बांटे जा चुके हैं। इसके लिए बीजेपी ने एक विशेष दर्शन अभियान चलाने का प्लान बनाया है। इसके तहत स्पेशल ट्रेनों की सुविधा रहेगी। ये अभियान 24 जनवरी से शुरू होकर 3 महीने तक चलेगा। पार्टी सूत्रों की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। जाहिर है कि बीजेपी के इस प्लान को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को रिझाने से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा क्षेत्र से 2,500 से 3,000 मतदाताओं को अयोध्या ले जाने की तैयारी है। पार्टी की ओर से श्रद्धालुओं के अयोध्या में रहने और भाजपा की भी व्यवस्था होगी। दर्शनार्थियों की सूची बूथ स्तर से तैयार होगी। हर जिला इकाई सूची को प्रदेश इकाई को भेजेगा, जिसके बाद अयोध्या जाने से लेकर के सभी व्यवस्था होंगी। बता दें कि लोकसभा क्षेत्र में 2,500 से 3,000 मतदाताओं को अयोध्या ले जाने की तैयारी है। पार्टी की ओर से श्रद्धालुओं के अयोध्या में रहने और भोजन की भी व्यवस्था होगी। दर्शनार्थियों की सूची बूथ स्तर से तैयार होगी। हर जिला इकाई सूची को प्रदेश इकाई को भेजेगा, जिसके बाद अयोध्या आने जाने से लेकर के सभी व्यवस्था होंगी। इस अभियान के लिए करीब 1,000 विशेष ट्रेन पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 100 दिन तक चलाई जाएंगी। इन्हीं ट्रेनों के माध्यम से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से लोग रामलला के दर्शन करने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आम जनमानस को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो काम 500 साल में नहीं हो पाया, उनकी पार्टी ने कर दिखाया है। एक पूर्वानुमान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने की योजना बनाई है। अब भाजपा भले ही राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही हो, लेकिन विपक्ष इसे लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है। सहारनपुर से अमरोहा पहुंचे यूपी जोड़ो यात्रा के मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अगर अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि श्री राम सभी के हैं। अजय राय ने कहा कि निमंत्रण मिलने पर कांग्रेसी भगवान श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर जरूर जाएंगे। वो कट्टर सनातनी है। भगवान श्री राम तो सभी के हैं, भले ही कुछ लोग उन्हें राजनीति का हिस्सा बना ले। ये किसान विरोधी सरकार है जो गन्ना का भुगतान नहीं करती, जो सीएम के वादे के बावजूद 9 महीने में बिजली बिल माफ नहीं करती। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से आए बयान पर भी विनोद बंसल ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी और काम के नमाजवादी, हिंदू हिंदुत्व और हिंदू मान बिंदुओं का अपमान करना गलत है। इन समाज कंटक लोगों के डीएनए का हिस्सा बन चुका है। बाबर चला गया, बाबरी धूल दूषित हो गई, पार्टी का धरातल सरातल में पहुंच गया, किंतु फिर भी मानसिकता वही जैसे ये बाबर की संतानें हो। राम आ रहे हैं, रामद्रोह से बाज आ जाओ और आप भी लौट आओ। बता दें कि सुब्रत पाठक ने इसे लेकर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नमस्कार, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 24 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के देश विदेश के लोग आगमन करने वाले हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते कि राम मंदिर बने। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि खासकर समाजवादी पार्टी, आपको याद ही होगा कि किस तरह समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाकर निर्मम हत्या कराई थी। इसके लिए उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। मैं बस श्री राम मंदिर ट्रस्ट से अनुरोध करता हूं कि आप हर सनातनी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, उन्हें बुलाएं, मगर राम भक्तों की हत्यारी समाजवादी पार्टी को ना बुलाएं। इस मामले को लेकर डिंपल यादव ने भी टिप्पणी की। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी की ओछी मानसिकता है कि वो कह रही है कि सपा नेताओं को इस कार्यक्रम में ना बुलाओ। ये सरकार राम राज्य की बात करती है, लेकिन वो भेदभाव भी करती है। इस दौरान डिंपल ने कहा, अगर हमें निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे, और अगर नहीं आया तो हम बाद में जाएंगे। जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है, और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैडम, गौर करने वाली बात यह है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत अन्य दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पार्टी के शीर्ष नेताओं के शामिल होने या ना होने के बारे में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। हालांकि पार्टी ने कहा कि वो निमंत्रण के लिए आभारी है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या भाजपा के अन्य नेता, सभी ने विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा सामने रखा और इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस बार का लोकसभा चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़ने की पूरी तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि जनता के दिलों में कितना असर पड़ता है। लोकसभा चुनाव में कौन कितना प्रभावी साबित हो सकता है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन अभी की बात करें तो राम मंदिर को लेकर के देश की राजनीति गरमाई हुई है। अब भाजपा मंदिर के नाम पर वोट मांगने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसका कितना असर होगा, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।